हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हरे कृष्ण टीवी द्वारा प्रस्तुत इस स्पेशल शो में जिसका नाम है आपके मन की बात हमारे साथ। हर सप्ताह हम आपके साथ अनेकों विषयों पे चर्चा करते हैं और आज हम उस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे जिस शक्ति के कारण अब एक बहुत ही सुंदर सा महोत्सव मनाया जा रहा है। मान लो कि देश भर में एक नई उमंग आ गई है, नई किरण आ गई है। 9 दिनों के लिए सभी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होते हैं। कुछ लोग गरबा खेलने के लिए, कुछ अपने आप को सजाने-धजाने में और बिरला ही लोग हो गए हैं जो कि सच में नवरात्रियों के लिए देवी मैया को प्रसन्न करने के लिए यह नवरात्रि को मनाते हैं। ये नवरात्रि का अर्थ क्या है? यह नवरात्रि के पीछे पुराणों में क्या कथाएँ आती हैं? ये नवरात्रि के पीछे हम वैष्णवों को कैसे इसे सेलिब्रेट करना चाहिए? इन्हीं विषयों पे आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और इसके लिए हम आपके समक्ष आज इनवाइट करना चाहते हैं एक बहुत ही सुंदर भक्त को जिनका नाम है हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मानसी जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी अपना समय निकालने के लिए और हरे कृष्ण टीवी पर इस विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रभु। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी जैसे कि हम देख रहे हैं पितृपक्ष समाप्त होता है तो एक नई उमंग लोगों के अंदर आ जाती है कि चलो नवरात्रि आ रही है, पहला दिन है और अनेकों बातें कही जाती है हर दिन में, हर व्यक्ति के बारे में, हर एक मन में अनेकों कथाएं चल रही होती है और हर व्यक्ति से हम अनेकों नई-नई कथाएँ सुनते हैं। नए जितने भी लोग हैं, पंडित हैं, वे सभी अपनी-अपनी कथाएँ बताते अवश्य हैं। परंतु आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि असल में पुराणों में नवरात्रियों के बारे में क्या बताया जाता है, क्या वर्णन किया जाता है? इसके पीछे इन दिनों को सेलिब्रेट करने का महत्व क्या है? वास्तव में हमारा भारतवर्ष तो महोत्सवों के लिए ही जाना जाता है और हर दिन महोत्सव होते हैं। ऐसा बोलते हुँ, हैं केवल वृंदावन में साल में 700 महोत्सव होते हैं। अब दिन है 365, साल में 700 महोत्सव, मतलब लगभग दिन में दो, एक सुबह एक शाम, इतने महोत्सव होते हैं। और जब ये महोत्सव आते हैं तो एक उत्साह, एक उमंग पूरे समाज में फैल जाती है और इसी बहाने पूरा समाज एक साथ आता है, परिवार एक साथ आते हैं और इसी के साथ उनकी आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि होती है। तो हुँ, ये महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये नवरात्रि का महोत्सव भी हमारी वैदिक संस्कृति में बहुत प्रचलित है। अनेक-अनेक पुराणों में इसका वर्णन आता है। जैसे एक पुराण में कथा आती है किस प्रकार महिषासुर नाम के राक्षस दानव को मारने के लिए बहुत कठिनाई हो रही थी। उनको वरदान था कि केवल एक एक माता ही उनका वध कर सकती है, कोई पुरुष उनका वध नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ी समस्या थी। सारी देवताओं ने अपनी मीटिंग बुलाई, चर्चा करने लगे। फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु अपनी शक्ति उनको आवाहन करते हैं और उनकी शक्ति माँ दुर्गा के रूप में 10 दिन तक उस असुर से वध लड़ाई करती हैं, 10वें दिन उसका वध करते हैं। तो ये कथा आती है कि 9 दिन जिस तरह युद्ध चला, उसके साथ 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। रामायण में भी इसका उल्लेख आता है। रामायण में उल्लेख आता है, विशेष तरह जो बंगाली रामायण है, उसमें इसका उल्लेख आता है कि भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने भी माँ दुर्गा की आराधना की, रावण को मारने से पहले। तो 9 दिन की आराधना और 10वें दिन दशहरा, हम रावण का वध देखते हैं। तो ये हुँ, कई पुराणों में इनकी कथाएँ आती हैं और मुख्यतः माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा इन हुँ, नवरात्रि में होती है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि प्रथम दिन शैलपुत्री, जो शैल मतलब होता है हिमालय, हिमालय की कन्या पार्वती। तो ये शैलपुत्री के रूप में माँ दुर्गा का रूप। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी एक बहुत ही सुंदर रूप है जिसमें माँ दुर्गा जपमाला पकड़ी हुई है। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे माता दुर्गा जपमाला क्यों पकड़ी हुई है?
क्योंकि उनके पति भी जप करते हैं, वो भी जप करती हैं। तो एक हम्म, बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि आप बाकी पतियों जैसा हमको समय नहीं देते हो, आप तो बैठ के जप करते रहते हो, किसका जप करते हो? आप तो खुद इतने शक्तिशाली हो। तो भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि हे मनोरमे, हे प्रिया, मैं हमेशा राम 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 इस महामंत्र का जप करता हूँ। हम्म, और 1000 बार विष्णु का नाम लेने के बराबर एक राम नाम होता है। तो माता पार्वती बोलते हैं, अरे इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई, तो हम भी जप करेंगे। तो उन्होंने भी जप शुरू कर दिया। तो ब्रह्मचारिणी, इस तरह बहुत सारे रूप हैं। तृतीय दिन चंद्र घंटा, कुष्मांडा चतुर्थ दिन, पांचवें दिन स्कंद स्कंद माता, उसके षष्ठम दिन कात्यायनी। ये भी बहुत प्रसिद्ध रूप है जो भागवत पुराण में भी आता है। हम जानते हैं भागवत पुराण जो पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण की स्थिति में रखा जाता है। तो जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने वर रूप में चाहती थीं, तो वो कात्यायनी व्रत करती हैं और हम्म, माता कात्यायनी की तपस्या करती हैं। ठंडे पानी में खड़े होकर माता कात्यायनी का व्रत करती हैं, उनको पूजा अर्पित करती हैं और उनकी कृपा से उनको कृष्ण मिलते हैं। उसके बाद महागौरी अष्टम रूप, नवम रूप सिद्धिदात्री, ये सारे रूप ही कल्याणकारी रूप हैं। जैसे माता अपने पुत्र के लिए हमेशा ही कल्याणकारी होती हैं, उसी तरह ये 9 रूप हमेशा कल्याणकारी होते हैं। तो ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक और दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, जिसको थोड़ा अभी आधुनिक दिमाग समझने में आसानी होगी, कि ये हम्म, नवरात्रि आती है जब ऋतु बदलते हैं। जैसे 2 नवरात्रि साल में आती हैं। हाँ, एक नवरात्रि आती है जब हम सर्दी से गर्मी ऋतु की तरफ जाते हैं और एक नवरात्रि आती है जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ आते हैं, जैसा कि अभी चल रही है। हम्म, तो ये 9 दिनों में जब लोग व्रत करते हैं, जब ये 9 दिनों में लोग तप करते हैं, 9 दिनों में जब लोग आध्यात्मिक क्रियाएँ करते हैं, तो वो अगले ऋतु के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अच्छा, लोगों को देखा भी जाता है, ऋतु बदलता है तो बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो हम्म, अभी विधि-विधान सब खत्म हो गए। लेकिन ये ऋतुओं के बदलने पर ये अपने आप को तैयार रखते हैं, व्रत तप से शारीरिक ऊर्जा मिलती है, इसलिए इनको हम्म, शक्ति पर्व भी बोला जाता है। तो ये हम्म, बाह्य कारण है, लेकिन आंतरिक कारण है कि हम भगवान की शक्ति को उपासना करते हैं, क्योंकि हम्म, भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, तो उनकी शक्ति का सम्मान करना भगवान का सम्मान होता है। बहुत सुंदर प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर रूप से 3 कथाओं के माध्यम से जो नवरात्रि का अर्थ समझाया है। अनेकों बार ये सत्य कहानियां जो होती है, कहानियां नहीं अर्थ में पुराणों के वर्णन में जो आता है, नवरात्रि के वर्णन आता है, ये बहुत ही सुंदर है। और जैसे आपने कहा, दुर्गा माता के अनेकों रूपों का वर्णन हम यहाँ पर समझ पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु, हम देख पाते हैं कि लोगों का असल में झुकाव दुर्गा माता की तरफ कम, परंतु इस माहौल में क्योंकि गरबे खेले जाते हैं, नवरात्रि होती है, रास दांडिया रास होता है, तो लोग, अब तो ये देखा जाता है कि नवरात्रि आने से पहले एक एक महीना लोग जा जाके दांडिया का प्रैक्टिस करते हैं, गरबे के लिए प्रैक्टिस करते हैं। और अभी भी जो पंडाल लगाए जाते हैं, वहां पर लोगों को सज धज के जाने का आनंद बड़ा प्राप्त होता है, परंतु सच में इनमें से बहुत ही बिरला ही ऐसे लोग होते हैं जो सच में दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए तप करते हैं। तो ऐसे समय पे क्या दुर्गा माता इनसे प्रसन्न होती है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाता है, हम्म, तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा तुम स्कूल जाओगे ना, तो हम तुमको 10 रुपीज़ देंगे और तुम कैंटीन में जाके पिज़्ज़ा खा सकते हो। तो हम्म, बच्चा बोलेगा, अच्छा मैं कैंटीन में जाके पिज़्ज़ा खा सकता हूँ पक्का? मम्मा बोलती है, हाँ हाँ तुम पिज़्ज़ा खा सकते हो। तो वो कैंटीन के लोभ में स्कूल जाता है। लेकिन स्कूल जाने से अगर वो पढ़ाई करे, उसी बहाने अगर वो क्लास में बैठ जाए, उसी बहाने अगर वो टीचर से कुछ सुन ले,
तो उसका जीवन सुधर सकता है। हुँ, उसी तरह ये महोत्सवों में कई मनोरंजन जोड़े गए हैं, जिनकी अपनी एक महत्वता भी है और अपनी एक सीमितता भी है। महत्वता ये है कि कई लोग जो मंदिर नहीं जाते, कई लोग जो वैसे आध्यात्मिक रूप से जागरूक नहीं होना चाहते, वो लोग इसी बहाने आ जाते हैं। चलो गरबा हाँ, खेलने जाएँगे, चलो मनोरंजन करने जाएँगे। लेकिन इसकी सीमा भी है। हुँ, केवल अगर कैंटीन में ही बच्चा घूम के वापस आ जाए, तो फिर उसका स्कूल जाने का अर्थ ही नहीं निकला। उसी तरह हुँ, केवल गरबा खेल के वापस आ जाएगा, तो फिर उसका अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए, दुर्गा शब्द का मतलब समझना है। हुँ, दुर्ग मतलब होता है किला हाँ, और दुर्गा मतलब जो किले को सँभालने वाली देवी हैं, वो है दुर्गा। अब ये किला क्या है? ये जो पूरा भौतिक संसार है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, वो किला है और इस भौतिक संसार को सँभालने वाली देवी हैं दुर्गा देवी। अभी हुँ, कोई भी व्यक्ति को अगर हम बोलेंगे कि आप जेल चले जाइए, तो उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा। जेल जाना किसी हुँ, को पसंद नहीं है, लेकिन ये भौतिक संसार जेल ही है जिसके अंदर हम सब रह रहे हैं और दुर्गा देवी हैं जेलर। तो हुँ, उनको खुश करने का मतलब ये नहीं है कि हम जेल में ही रहें। जेलर कब खुश होता है? अगर कैदी अच्छा व्यवहार करे तो जेलर खुश होके उसको रिहा कर देता है। तो दुर्गा हुँ, देवी को खुश करने का मतलब है कि हम भौतिक आकर्षण कम करें, आध्यात्मिक रूप से अच्छे स्थित हों, तब वो ज़्यादा खुश होंगी। ना कि हम सोचें कि नहीं हम कूद-कूद के डाँडिया खेलेंगे और दुर्गा माता की कोई बात नहीं मानेंगे तो दुर्गा माता कैसे खुश होंगी? तो इसीलिए ये शब्द समझना है। दुर्गा मतलब किले की जो जेलर है, वो है दुर्गा माता और वो तब खुश होती हैं जब हम इस किले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वो हमारी हुँ, मदद करती हैं। देखिए, आपने देखा होगा दुर्गा माता के 10 हाथ होते हैं। हुँ। हाँ, ये 10 हाथों का मतलब है कि ये दसों दिशाओं को नियंत्रण करती हैं। 10 हाँ, दिशाएँ हमारे वैदिक साहित्य में 10 दिशाएँ बताई गई हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो 4 ही हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फिर लोग बोलते हैं नहीं-नहीं 4 और हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट हुँ, ईस्ट एंड नॉर्थ, इस तरह 8 हैं। नहीं, लेकिन वैदिक साहित्य में 10 बताई जाती हैं। ये तो 8 हैं ही, 1 है ऊपर, 1 है नीचे, तो टोटल हो गई 10 हुँ, दिशाएँ। इन सबको कंट्रोल करती हैं माता दुर्गा और जब हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो हमें दिशा दिखाती हैं। दिशा दिखाने का मतलब है, वो हमें सतमार्ग पे ले जाती हैं, वो हमें अच्छी संगति देती हैं, वो हमें अच्छी बुद्धि देती हैं और उसके द्वारा हम अच्छे सतमार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए माँ दुर्गा की वास्तविक पूजा होती है, जब हम आध्यात्मिक रूप से गंभीर होते हैं। तो गरबा खेलना बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ उसका मुख्य प्रयोजन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। बहुत सुंदर प्रभु, ये बिल्कुल सही है कि हमें जब नवरात्रि हम मना रहे हैं तो उसके पीछे का असली कारण हम समझें और फिर खुशी-खुशी हम इन गरबे को भी खेलें और महोत्सव भी मनाएँ तथा व्रत भी करें। कई माताओं को हम देखते हैं या पुरुष भी होते हैं जो कि कड़ी तपस्या भी करते हैं, जैसे नंगे पाँव चलते हैं और नव दिन यानी कि 9 दिनों तक वे कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। या हम कह सकते हैं वो सिर्फ़ जूस लेते हैं या पानी लेते हैं और ऐसे अनेकों लोग अनेकों स्तर की तपस्याएँ करते हैं प्रभु जी। सो या बहुत सुंदर आपने बताया प्रभु। अब हम आपसे जानना चाहते हैं प्रभु जो कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं, जो वैष्णव हैं, वो क्या दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं? और हाँ, तो उनकी कृपा से क्या वैष्णव भक्ति में प्रगति कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण स्वयं माता दुर्गा को ये वरदान देते हैं कि आपकी पूजा खूब होगी। आपको पता होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के यहाँ पर जन्म लेते हैं, तो उससे हुँ, पहले उनके 6 पुत्रों की मृत्यु कंस कर देते हैं और हुँ, 7वाँ पुत्र बलराम देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो हुँ, भगवान कृष्ण माया शक्ति को, उनकी योग माया शक्ति को बुला करके बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप यशोदा के घर में जन्म ले लीजिए और मैं वसुदेव के घर में जन्म लूँगा और वसुदेव मुझे लेकर के यशोदा के पास जाएँगे और आपको लेकर के यहाँ पर आ जाएँगे
कंस आपको मारने की कोशिश करेगा तो आप छू मंतर हो जाना उस समय पर। तो योग माया बोलती है, अच्छा आप अभी जन्म लेने वाले हैं वैश्यों के घर में, बिजनेसमैन घर में, तो आपको बिजनेस तो आना चाहिए। अगर आप हमसे कुछ काम करवा रहे हो तो हमको क्या मिलेगा? तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अच्छी बात है, आपको पूरे विश्व में पूजा जाएगा। मुझसे ज़्यादा पूजा आपकी होगी और लोग आपके लिए तप करेंगे, व्रत करेंगे, बड़े-बड़े यज्ञ करेंगे, मंदिर बनवाएँगे और आप उनको उनकी सारी इच्छाएँ पूरा करने में उनको प्रेरित करेंगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद योग माया के ऊपर है। तो योग माया हाँ, खुशी-खुशी तैयार हो जाती हैं, ठीक है, हम आपके ये काम करेंगे। और उस रिश्ते से वास्तव में योग माया कृष्ण की बहन भी बन गई। शक्ति तो है हाँ, ही, लेकिन भाई-बहन की तरह उन्होंने ये लीला में अभिनय निभाया। तो वैष्णव लोग माँ दुर्गा को बड़े ही सम्मान से पूजा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति फ़ोन लगा कर के आपसे बात करे, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि अरे आपका फ़ोन आप नहीं है, आप स्वयं क्यों नहीं आए? आप अगर आओगे तो हम आपको सम्मान देंगे, आपके फ़ोन कॉल को क्यों सम्मान देंगे? नहीं। अगर उस व्यक्ति ने फ़ोन लगाया है, तो वो भी उसी व्यक्ति के समान सम्मान की अपेक्षा करता है। उसी तरह जब भगवान की शक्ति, माया शक्ति भगवान की शक्ति है, उनको सम्मान नहीं देंगे, इसका मतलब भगवान का ही अनादर हम कर रहे हैं। तो भगवान को हुँ, आदर देना मतलब उनकी शक्ति को आदर देना। और जब हम भगवान की इन शक्ति को आदर देते हैं, इनकी कृपा की याचना करते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हमें माता दुर्गा के पास जाकर के जो कृष्ण भक्त हैं, उनको गोपियों की तरह, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, गोपियों ने जिस तरह कात्यायनी माता को आराधना की कि हे माता आप सब कुछ दे सकती हैं, आप हमको कृष्ण भक्ति दीजिए, इस तरह मांगना चाहिए। एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार माँ दुर्गा का एक बहुत बड़ा भक्त थे। वो चंडी माता के भक्त थे, इसलिए उनका नाम था चंडीदास और राजा भी थे। तो ये बहुत प्रचलित राजा का नाम है चंडीदास। और अच्छा, माता दुर्गा की पूजा के लिए रोज खुद राजा थे, लेकिन खुद अपने हाथों से बगीचे में जाकर के पुष्प इकट्ठा करके जाते और माता दुर्गा की पूजा करते। अब इनका एक छोटा भाई भी था, वो हुँ, कृष्ण भक्त था। तो वो सोचता था कि अरे काश ये फूल मुझे मिलते तो मैं कृष्ण की पूजा करता। लेकिन बड़े भैया को बड़ा बुरा लगेगा अगर मैं फूलों को तोड़ लूँगा, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद ही आएँगे और माता की पूजा के लिए फूल तोड़ेंगे। तो वो मन ही मन उन फूलों को माँ दुर्गा को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है, क्योंकि तोड़ तो सकता नहीं है, मन ही मन अर्पित कर देता है। अब थोड़ी देर बाद चंडीदास आते हैं और उन फूलों को तोड़ते हैं, माँ दुर्गा के पास जाते हैं और पूजा करते हैं। जैसे ही वो फूलों को माँ दुर्गा के ऊपर अर्पित करते हैं, माँ दुर्गा चंडी देवी स्वयं प्रकट हो जाती और प्रसन्न होकर के चंडीदास को बोलती हैं कि तुम मांगो, क्या वरदान तुमको चाहिए? तो चंडीदास बोलता है कि मैं वरदान तो मांगूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। मैं इतने दिन से आपकी पूजा कर रहा था, मैं तो रोज पुष्प चढ़ा रहा था, मैं रोज आपको भोग लगा रहा था, मैं रोज सुबह सुबह आ रहा था, आज आप क्यों मेरे सामने आए? तो माँ दुर्गा ने बोला, क्योंकि आज तुमने कृष्ण को अर्पित पुष्प मुझे चढ़ाए हैं। तो बोलता है, मैंने तो पुष्प अभी अभी तोड़ के लेके आया हूँ, कैसे कृष्ण को अर्पित हुए? तो उन्होंने बोला, तुम्हारा छोटा भाई मन ही मन इन फूलों को कृष्ण को अर्पित करके गया था और वो फूल आकर के तुमने मुझे चढ़ाए हैं, इसलिए मैं तुमसे हुँ, प्रसन्न हूँ। तो हुँ, चंडीदास सोचने लगे, अरे वाह, अगर माँ कृष्ण भक्ति से इतनी प्रसन्न होती हैं, तो माता आप मुझे कृष्ण भक्ति ही दे दीजिए। तो फिर चंडी माता ने उनको कृष्ण भक्ति दी और चंडीदास इतने बड़े कृष्ण भक्त बने, उन्होंने खूब सारे वैष्णव भजन लिखे हैं कृष्ण की गुणगान के लिए, जो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सुना करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु विद्यापति और चंडीदास के भजन सुनते थे। ये चंडीदास पहले माँ दुर्गा के भक्त थे और उनकी कृपा से ही वो कृष्ण भक्त बने। तो हम जो वैष्णव पथ पे हैं, हम जो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, हमें माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप वैष्णवी हैं। हम सब जाते हैं ना हुँ, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी हुँ, मतलब वैष्णवी, वैष्णवी देवी। वैष्णवी हुँ, मतलब वो स्वयं विष्णु आराधिता हैं। वो स्वयं हुँ, विष्णु को पूजा करती हैं, विष्णु की भक्त हैं।
तो अगर आप सबसे बड़ी वैष्णवी हैं, तो आप हमको भी कृष्ण भक्त बनने में सहायता कीजिए। तो इस तरह वैष्णवों को प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत डिफरेंट आंसर था प्रभु जी ये, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि जब भगवान कृष्ण ने कहा दुर्गा देवी से कि आप यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट होना और मैं देवकी माता के गर्भ से होऊंगा, और फिर बाद में हम एक्सचेंज हो जाएंगे, तो देवी कहती है कि आपको बिजनेस करना आना चाहिए। तो आज ऐसा देखा जाता है कि हम ना बहुत ज्यादा एकदम प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो गए हैं। हम जब भी देवी के पास जाते हैं, अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी कामनाओं के साथ जाते हैं। तो क्या ये सही है प्रभु जी कि हमें हमेशा देवी के पास सिर्फ अपनी मन्नतों को पूरी करने जाना चाहिए, या देखिए, फिर कोई व्यक्ति क्षमा करें, एक और प्रश्न था ये कि ये जब भी कोई व्यक्ति नवरात्रि करता है या व्रत कर रहा है, तो उनसे ये पूछा जाता है, कोई मन्नत है क्या आपकी? आप कोई मन्नत रख रहे हो इसीलिए ये व्रत कर रहे हो? तो ये सही अंडरस्टैंडिंग है कि हम हमेशा कुछ लेना हो, कुछ माँगना हो, तभी ही हम भगवान की, या फिर जैसे कि हम नवरात्रि की बात करें, तब हम पूजा करें? एक 5 साल का बच्चा एक गुलाब का फूल लेके मम्मी के पास आता है। मम्मी को बोलता है, "मम्मी, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।" तो मम्मी भी उसको गले से लगा के बोलती है, "बेटा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।" वो जब बच्चा 15 साल का हो जाता है, तो फिर वो आता है गुलाब का फूल लेके, "मम्मी, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।" मम्मी बोलती, "बता कौन-सा खिलौना चाहिए तुझे? तू खिलौने के लिए आया है।" फिर वो जब 25 साल का हो जाता है, फिर से वो फूल लेके आता है गुलाब का, "मम्मी, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।" मम्मी बोलती, "बता लड़की का नाम क्या है? किससे तेरी शादी करानी है?" तो मम्मी जानती है कि बच्चा क्यों आ रहा है। हम लोग जिस भावना के साथ भगवान के पास जाते हैं, भगवान उस भावना को जानते हैं। भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं, चतुर्विधा भजते माम, जो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं। कोई मुसीबत में जाते हैं, कोई कुछ मन्नत पूरी करने के लिए जाते हैं, कोई जिज्ञासावश जाते हैं और कुछ ज्ञान की पूर्णता के बाद जाते हैं। तो चारों को ही भगवान उनकी इच्छाएँ पूरी करते हैं। तो माता दुर्गा जो भगवान की शक्ति हैं, वो भी सबकी इच्छाएँ पूरा करने में समर्थ हैं। तो जो लोग उनके पास भौतिक इच्छाओं के लिए जाएँगे, वो दे देंगे। लेकिन अगर आपको वास्तविक फल चाहिए, तो एक चीज़ उनसे माँगनी चाहिए कि जो भी आप बेस्ट दे सकते हैं, वो मुझे दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई हुँ। बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो आपको बोले कि माँगो क्या चाहिए और आप बोले हमको 1 लाख रुपए दे दीजिए। वो हो सकता है आपको 10 लाख देने के लिए तैयार था, लेकिन आपने माँगा ही 1 लाख। इसलिए उनसे बोलना चाहिए कि आप जो मुझे बेस्ट देना चाहते हैं, वो दे दीजिए। तो वो दुर्गा माता देखेंगी कि अरे! ये तो मुझसे बेस्ट माँग रहा है और बेस्ट मेरे पास क्या है? विष्णु भक्ति है। तो मैं तुरंत इनको विष्णु भक्ति दे दूँगी। तो मन्नतें माँगना बुरा नहीं है, कम से कम वो भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान की शक्ति दुर्गा देवी के पास जा रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इसके आगे भी कुछ है। हुँ, वो निस्वार्थ प्रेम हमको सब सर्वश्रेष्ठ फल देने में समर्थ होता है। हुँ। बहुत सुंदर प्रभु। ये बहुत ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी की। सच में हम जब भी जाए देवी के पास में, तो वो तो जानती ही होंगी कि हम किस भावना से आए हैं, क्योंकि हम उन्हें माता कहते हैं। तो पर फिर भी जाकर हमें, यदि हम माँगते, तो भी ये कहना चाहिए कि आपके पास जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो आप हमें प्रदान कीजिए। एंड आई एम श्योर जैसे आपने बताया वैसे यदि किया जाए, तो देवी अवश्य ही प्रसन्न होती है। अम, प्रभु जी, हमारे आज के समाज में ना हिंदुओं के बारे में कहा जाता है कि इनकी तो बहुत सारे भगवान हैं। जैसे आपने कहा शुरुआत में कि भारत में वृंदावन में स्पेसिफिकली 700 उत्सव मनाए जाते हैं प्रतिवर्ष। तो लोगों को ये लगता है कि ये हिंदुओं में तो बड़ा कन्फ्यूजन है। इनके पास एक भगवान नहीं, ये तो बहु ईश्वर है। इनके पास 33 करोड़ देवी देवता है, ये सबको भगवान बोलते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो नवयुवक है आज के समय पे, वो अनेकों दूसरों धर्मों की तरफ बड़े आकर्षित हो रहे हैं, ये कहते हुए कि हिंदुओं में बड़ा कन्फ्यूजन है। इससे अच्छा तो या तो नास्तिक बन जाओ, या कोई और धर्म का पालन कर लो। हमें ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती।
तो ये आज के समाज में लोगों को कैसे समझाया जाए कि नहीं, हिंदुओं में 33 करोड़ भगवान नहीं है? उनकी ये धारणा को हम कैसे दूर करें? देखिए, दुर्भाग्य यह है कि हम अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। हाँ। अगर हम किसी से भी पूछेंगे कि आपके घर में भगवत गीता है? वो बोलेंगे हाँ, हाँ हुँ। है। कहाँ है? बोले हमने अच्छे से एक लाल कपड़े में उसको बाँध के रखा हुआ है, यथारूप रखा हुआ है। हमारी नानी ने, हमारी दादी ने दी, फिर हमारी मम्मी-पापा ने रखी, अब हमने रखी हुई है, हम अपने बच्चों को ऐसी की ऐसी दे देंगे। उसकी पैकिंग भी हमने नहीं खोली। अरे! आपको पता है सुबह-सुबह हम उसपे रोली लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। पढ़ने के अलावा हम सब कुछ करते हैं। इसीलिए ये सारे कन्फ्यूजन्स हमें होते हैं। वास्तव में भगवान एक ही है। भगवान अनेक कैसे हो सकते हैं? एक भगवान और उनकी शक्ति के विस्तार अनेक, यह हुँ। समझ है सनातन धर्म की। आप सनातन धर्म के अनेक-अनेक शास्त्रों में देखिए, वेद स्मृति बताती हैं, एको वै नारायण सित ना ब्रह्मा न च शंकरः। वो बताते हैं कि एक ही भगवान नारायण पृथ्वी की, संसार की शुरुआत में वही थे। ब्रह्म संहिता बताती है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुषम, आदि पुरुष भगवान एक हैं और उनके अनेक-अनेक विस्तार होते हैं। एक सरल उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है और हुँ। वो प्राइम मिनिस्टर अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स का चुनाव करते हैं, जो हुँ। अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ उनके बिहाफ़ पे सँभालते हैं। अब मान लीजिए आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफ़िस में गए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफ़िस में आप फाइनेंस मिनिस्टर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होते देखेंगे। वो हुँ। वहाँ के अधिपति हैं एक तरह से। हाँ। लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब मान लो कोई फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफ़िस में काम करता है और उसको पता ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई चीज़ होती है, तो उसको यही लगेगा कि देखो फाइनेंस मिनिस्टर ही देश चला रहे हैं। लेकिन जब एक दिन वो पता पड़ेगा कि अरे प्राइम मिनिस्टर इस ऑफ़िस में आ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उनको सैल्यूट करके खड़े हो रहे हैं, तब उसको लगेगा अरे, अरे मुझसे गलती हो गई। इसी तरह भगवान एक हैं, उनके अधीनस्थ अनेक-अनेक देवी-देवता हैं। अब इसमें भी कई लोग चर्चा करते हैं कि 33 कोटि अलग होता है, 33 करोड़ अलग होता है। वो डिस्कशन में हम नहीं जाएँगे। लेकिन मुख्य बात है कि अनेक-अनेक देवी-देवता उन भगवान के अधीनस्थ काम करते हैं। जैसे एक देश को चलाने के लिए कई मंत्रियों का सहायता लगती है, उसी तरह भगवान अनेक-अनेक देवी-देवताओं को अलग-अलग कार्य देते हैं। जैसे हुँ। मैं अभी बता रहा था, माता दुर्गा क्या है? इस भौतिक जगत को सँभालती हैं। वो शक्ति डिपार्टमेंट है। जैसे माता लक्ष्मी कौन है? फाइनेंस डिपार्टमेंट है। माँ दुर्गा कौन, माँ माँ सरस्वती कौन है? एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना? सूर्य कौन है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। वरुण कौन है? वाटर डिपार्टमेंट है। इंद्र कौन है? रेन्स डिपार्टमेंट है। तो इस तरह अलग-अलग देवी-देवताओं को अलग-अलग भार दिए गए हैं, जो सबको अपना-अपना निभाना पड़ता है। ब्रह्मा कौन है? आर्किटेक्ट हैं। भगवान शिव कौन है? डिमोलिशन डिपार्टमेंट है, वो प्रलय लाते हैं। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट सब देवी-देवताओं को दिए गए हैं और उनके बिना हम अपनी प्रकृति को संचालित नहीं रख सकते। तो जैसे मान लीजिए आपके घर में फाइनेंस मिनिस्टर खुद आ जाए, तो आप कितना सम्मान उनका करेंगे? कितना उनको प्रतिष्ठा के साथ, उनको सम्मान के साथ बिठाएँगे, उनका आदर करेंगे, माला चढ़ाएँगे, सब कुछ करेंगे। वैसे ही सनातन धर्म में हम सारे देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। हम हुँ। उनको सम्मान देते हैं। उनके आविर्भाव पे, उनकी तिथि पर हम उनका गुणगान करते हैं। जैसे परिवार में पिता के छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बुआ जी हैं, चाची हैं, ताऊ हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन पिता एक होते हैं। उसी तरह हुँ। भगवान एक हैं। तो सम्मान देना एक ब्रॉड माइंडेडनेस, एक उदार चरित्र की निशानी है। हम तो प्रकृति को भी सम्मान देते हैं, हम गाय हुँ। को भी सम्मान देते हैं। हम जो जानवर हमारे घर के इर्द-गिर्द रहते हैं, उनको भी सम्मान देते हैं। वैष्णव पद्धति थी कि अगर कोई गृहस्थ भोजन करता है, उसके पहले बाहर जाकर के देखे कि कोई व्यक्ति, कोई अतिथि, कोई पशु हुँ। भूखा नहीं हो, उसको खिलाने के बाद खाते हैं। तो कोई ये बोल सकता है, "अरे! आप जानवरों की पूजा करते हैं।" हम सबके अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए सनातन संस्कृति सबको सम्मान देती है और देवी-देवताओं को ज़्यादा देती है,
क्योंकि वो भगवान की विशेष सेवाओं में रत हैं। वो विशेष सेवा कर रहे हैं इसलिए हम उनको विशेष सम्मान देते हैं। लेकिन हुँ, भगवान एक होते हैं। तो ये हुँ, बहुत बड़ा मिथ्या धारणा है कि सनातन धर्म बहुईश्वरवादी है। नहीं, बहुईश्वर शब्द ही गलत है। ईश्वर एक ही होता है, भगवान एक ही है और उनके अधीनस्थ कई देवी-देवता हैं। हाँ, क्योंकि अन्य-अन्य धर्मों में उनको उस स्तर तक का अनुभव नहीं है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट्स कौन सँभालते हैं, इसलिए हाँ। वो सिद्धांत भगवान का हिंदू धर्म या सनातन धर्म के ऊपर लगाते हैं। लेकिन ये समझ गलत है। बहुत सुंदर प्रभु जी। इसका अर्थ ये होता है क्या प्रभु कि जब एक व्यक्ति जैसे आपने चंडीदास का उदाहरण दिया कि वे पहले दुर्गा चंडी देवी की उपासना करते थे और फिर उन्हें जब पता चला कि चंडी देवी कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होती है, तो वो कृष्ण भक्ति को बहुत तीव्रता से करने लगी। तो क्या प्रभु इसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति देवी-देवताओं की उपासना करते थे पहले और अब कृष्ण भावनामृत में आ चुके हैं, तो वो क्या देवी-देवताओं को दुखी कर रहे हैं? या फिर अगर हम सिर्फ जैसे सब और लोगों का ये भी कहना होता है कि भगवान तो सब भगवान ही है, ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब तो भगवान ही है और यदि किसी एक को हम पूजने लगे तो बाकी देवी देवता दुखी हो जाएंगे। तो क्या ये सच है कि बाकी देवी देवता दुखी हो जाते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति यदि की जाए तो? मान लीजिए मैं कृष्ण भक्त हूँ हम्म, और अगर आप भी कृष्ण भक्त बनेंगी, तो मैं दुखी हम्म, होऊँगा या प्रसन्न होऊँगा? मैं प्रसन्न होऊँगा। प्रसन्न। मैं दुखी क्यों होऊँगा? उसी तरह सारे देवी-देवता भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण के अधीनस्थ हैं और जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की आराधना कर रहा है, तो वो बहुत-बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम दूसरे भक्तों को देख कर के प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसे अनेक-अनेक उदाहरण हैं कि जहाँ भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों को अगर किसी ने परेशान किया, तो वो देवी-देवता आकर के उस भक्त की रक्षा करते हैं। देवी-देवता आकर के उस भक्त की मदद करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है, बहुत ही सुंदर। महाराज भरत का नाम आपने सुना होगा, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये महाराज भरत, यह बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और अपना राज्य छोड़ करके ये नदी के किनारे एक कुटिया बना के भजन करने लगे। पहले ज़माने में वर्णाश्रम पालन होता था, जहाँ व्यक्ति गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ अपनाता था और अपने पुत्र को राज्य दे करके स्वयं वानप्रस्थ वन में गमन करता था। तो ये वन में भगवान का भजन कर रहे थे, बड़े उन्नत भक्त थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक हिरणी शेर से डर के भाग रही है और नदी पार करते-करते वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है। अब ये हिरण का छोटा बच्चा उनके सामने है और हिरणी उसको जन्म देते ही मर जाती है। अब क्योंकि भगवान के भक्त सबको बड़ा प्रेम करते हैं, तो ये छोटा-सा बच्चा अभी-अभी पैदा हुआ है, इसको तो मदद करना ही था। तो भरत महाराज उसको उठा लेते हैं और खूब प्यार करते हैं। अब होता ये है कि वो इतना प्रेम करने लगते हैं कि अपनी भक्ति को ही भूल जाते हैं। वो जो माला-वाला करते थे, भक्ति करते थे, सब छोड़ देते हैं। अंत में होता ये है कि वो हिरण का बच्चा एक दिन हिरण के झुंड के साथ निकल जाता है और ये भरत महाराज ढूँढते रहते हैं हिरण कहाँ गया और उस चेतना में ही ढूँढते उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला जन्म उनको हिरण का मिलता है। ये भगवद गीता में बताया गया है, यम यम वापि स्मरण भावम। जो अंत समय में हमारा भाव होता है, जो हम स्मरण करते हैं, उसके अनुसार हमको अगला जन्म मिलता है। तो भरत महाराज बन गए हिरण। लेकिन भगवान की एक कृपा थी उनके ऊपर कि वो अपने पूर्व जन्म को भूले नहीं। कई लोगों को ऐसी याद होती है पूर्व जन्म की, तो वो अपने पूर्व जन्म को भूले नहीं। अब उन्होंने सोचा कि देखो मैं हिरण बन गया मेरी आसक्ति के कारण, अब मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो उन्होंने बहुत ऋषि मुनियों का संग किया। हिरण थे, लेकिन ऋषि मुनियों की कुटिया के पास में ही रहा करते थे। फिर जब वो उस शरीर का अंत हुआ, हिरण का अंत हुआ, तो अगले जन्म में फिर वो मनुष्य बने। ये उनका तीसरे जन्म की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन इस जन्म में उन्होंने निश्चित किया कि देखो अब मैं दोबारा मनुष्य बना हूँ, अब मैं कोई झंझट में नहीं पड़ूँगा, अब मैं कोई आसक्ति में नहीं पड़ूँगा, अब मुझे केवल भगवान का भजन करना है।
तो वो जैसा एक गूंगा और बहरा व्यक्ति रहता है वैसे रहने लगे। ना तो किसी को ठीक से जवाब देते थे, ना कोई कुछ बोलता था तो सुनते थे, वो भगवत भजन करते थे। तो उनको लोग जड़ भरत बोलने लगे। जड़ मतलब होता है मरा हुआ, जड़ मतलब होता है एक पत्थर। तो जड़ भरत मतलब ये एकदम मरा हुआ जैसा व्यक्ति है, ना कुछ सुनता है, ना कुछ बोलता है। तो उस तरह से जड़ भरत रहने लगे। एक दिन कुछ काली के उपासक, जो डाकू लोग होते हैं, वो लोग काली की बहुत पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं। तो उन लोगों ने एक दिन बलि देने का निश्चय किया। अमावस्या की रात बलि देना है। बलि किसकी दी जाएगी? नर बलि देंगे हम। अब नर बलि का नियम यह होता है कि आपको ऐसा मनुष्य चुन के लाना है जो एकदम पशु जैसा हो, मतलब जिसकी बुद्धि एकदम मोटी हो, जो एकदम पशु जैसा व्यवहार करता हो, ऐसे व्यक्ति को उठा करके बलि दी जाती है। तो उन्होंने निश्चय किया ये नर बलि लाने के लिए, ढूंढने लगे। तो रात में ये जड़ भरत बैठा हुआ था। इसको इन्होंने टेस्ट किया, कुछ बोला तो कुछ उत्तर नहीं आया, कुछ हिलाया डुलाया तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो उनको लगा कि ये एकदम ठोस व्यक्ति है, इसकी बुद्धि एकदम जमी हुई है, तो चलो इसको ही उठा ले जाते हैं। तो ये जो सारे डाकू लोग थे, इन्होंने जड़ भरत को उठा करके लेके गए और माँ दुर्गा के सामने बिठा दिया, माँ काली के सामने बिठा दिया, और जड़ भरत को मारने के लिए तैयार हो गए, बलि देने के लिए तैयार हो गए। जड़ भरत तो तैयार था, उसको पता था कि अब मैं कोई झमेले में फंसने वाला नहीं हूं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, भगवान मेरे को वापस अपने धाम में ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये डाकुओं ने अपनी तलवार से जड़ भरत की बलि देने के लिए तैयार हो गए, वैसे ही माँ काली की प्रतिमा में से, माँ काली के विग्रह में से माँ काली साक्षात बाहर आ गई और उन्हीं की तलवार से उन्हीं डकैतों की हत्या करके जड़ भरत को बचाया। इससे हम सीख सकते हैं कि माँ काली ने एक वैष्णव भक्त को बचाने के लिए अपने ही भक्तों को मार दिया, क्योंकि सारे देवी देवता एक भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण भक्ति कर रहे हो, सारे देवता मदद करेंगे। लेकिन अगर किसी देवी देवताओं के भक्त ने भगवान के भक्त, वैष्णव भक्तों को अनादर किया, तो वो देवी देवता कभी सहन नहीं करते। वो तुरंत आकर के अपने भक्तों को छोड़ के वैष्णव भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान के जो वैष्णव भक्त हैं, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको बड़ा साहस होना चाहिए कि वो भगवान की आराधना कर रहे हैं, सारी देवी देवता उनसे प्रसन्न होंगे। भागवत में एक बहुत सुंदर उदाहरण बताया जाता है। भागवत में बताते हैं कि अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालें तो सारे पेड़ को पोषण मिलता है। अगर एक बहुत बड़ा पेड़ है तो ऐसा नहीं करते हैं कि हम एक पत्ती उठा के उसको पानी लगाएं, फिर दूसरी पत्ती को उठा के पानी लगाएं। हम जड़ में पानी डालते हैं और जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को पानी मिलता है। ऐसे ही मान लीजिए मुझे हलवा खाना है और मेरा हाथ बोले कि नहीं नहीं मेरे को हलवा खाना है, हाथ मेरा हलवा पकड़ के बैठा है, तो उस हलवे को स्वाद नहीं दे पाएगा। फिर दूसरा हाथ आ जाए, नहीं नहीं मैं भी हलवा खाऊंगा, तो ये हाथ इस हाथ को भी आधा हलवा दे दे, दोनों हाथ में हलवा पकड़ के मैं बैठा हूं, लेकिन उससे स्वाद नहीं आएगा। जब तक मैं उस हलवे को अपने मुख में नहीं डालूंगा और वो पेट में नहीं जाएगा, तब तक सारे शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। तो जिस तरह पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को पोषण मिलता है, पेट को भोजन देने से पूरे शरीर को पोषण मिलता है, उसी तरह भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को आराधना करने से सारी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अलग अलग से किसी को पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, इसीलिए उनके नाराज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कृष्ण भक्त से, वैष्णव भक्त से सारी देवी देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी। आपने आज ये जो वर्णन किया है, ये कई सारे हमारे दर्शकों के डाउट्स को क्लियर करेगा। दर्शकों, बस कुछ ही पलों में हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रभु जी से लेंगे, यानी कि आपके प्रश्न उत्तरी को हम प्रभु जी के संग में शुरू करेंगे। इसीलिए अभी से ही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, बड़े ही सूझबूझ के साथ जो भी आपके मन में आज के विषय से संबंधित प्रश्न हैं, उन्हें आप चैट बॉक्स में कमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो अभी से आप पोस्ट कर देंगे तो जल्दी से हम आपके प्रश्नों को लेना शुरू कर देंगे। तो प्रभु, ये बहुत ही सुंदर बात बताई आपने कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो स्वयं देवी देवता भी हमारा साथ देते हैं और जब भी आवश्यकता पड़ी तो हमारे रक्षण के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु, ऐसा देखा जाता है कि जब हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और हर व्यक्ति के कुंडली में कुछ ना कुछ दोष होता है,
तो उसका उपचार ढूँढा जाता है। किसी का कोई बीमारी होती है शारीरिक रूप से, या फिर हम कह सकते हैं किसी का विवाह नहीं होता है, किसी को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही होती है, किसी का आर्थिक अ, स्थिति कभी नहीं सुधर रही होती है, या कोई भी कार्यकलाप करते हैं तो उसमें हमेशा वो धोखा खाते हैं या लॉसेस पा लेते हैं। तो ऐसे समय पे जब कुंडली दिखाई जाती है तो कहा जाता है कि आप इन देवी-देवताओं की पूजा कीजिए, या फिर कई कई बार कहा जाता है जल चढ़ा दीजिए इनको, या ये स्तोत्रों का उच्चारण कर लीजिए। तो क्या वैष्णवों को ये करना चाहिए, इसका जो बताया जा रहा है इस तरह की विधि, ताकि उनके कर्मों में जो दोष है वो निकल सके? देखिए, मान लीजिए अगर एक छोटा बच्चा है और वो मोटा-सा चश्मा पहन ले, एकदम बड़ों जैसा, वो हुँ, एक छड़ी ले ले और वो बूढ़ों की तरह झुक-झुक के चलने लगे और बैठने-उठने में कराहने लगे, आवाज़ निकालने लगे और खाते समय उसको चावल भी चबाने में दिक्कत हो। 5-6 साल का बच्चा अगर ऐसा अभिनय करे, तो क्या हुँ, वो किसी को पसंद आएगा? नहीं नहीं। आएगा। और अगर कोई वृद्ध व्यक्ति हो 90 साल का, वो बच्चे की तरह एक फुग्गा हाथ में लेके इधर-उधर सोफ़े पे कूदे, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो व्यक्ति को बिल्कुल। अपने स्तर के हिसाब से काम करना चाहिए। हुँ, यद्यपि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो कृष्ण भक्त हैं, उनको किसी विधि-विधान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। हुँ, उनकी ज़िम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं। जैसे माता कुंती स्वयं भगवान को बोल रही हैं कि भगवान और विपदा हमको दो, क्योंकि आप जब विपदा देते हैं तो आप स्वयं आते हैं बचाने के लिए। तो हम ऐसे आनंद का क्या करेंगे जहाँ आप नहीं हैं? तो ये हुँ, सर्वश्रेष्ठ स्तर है। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि हम उस स्तर पे नहीं हैं। जैसे कभी हम बीमार होते हैं, मान लीजिए हमको बुखार आया, तो ये बात सही है कि अगर वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर समर्पित हो, निर्भर हो, तो बुखार भगवान तुरंत सही कर सकते हैं। लेकिन हम निर्भर नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पैरासिटामॉल खाते हैं। फिर भी सही नहीं होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह ये विज्ञान है। ये जो सारी आप क्रियाएँ बता रही थी, जल चढ़ाना या हाँ, कोई पूजा कराना, ये सब विज्ञान है। ये हुँ, भागवत में भी वर्णित है। अगर किसी हुँ, को अच्छा पति चाहिए, तो माता की पूजा करें, उमा की पूजा करें, अच्छी पत्नी चाहिए तो भगवान शिव की पूजा करें, शिव की। अच्छा हाँ, स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य की पूजा करें, ये सब भागवत में भी है। हुँ, तो उस तरह अगर हमारा स्तर शुद्ध भक्ति का नहीं है, अगर हमारा स्तर हुँ, पूर्ण रूप से शरणागति का नहीं है, तो हुँ, कम से कम वेदों में बताए हुए उपचार करी किए जा सकते हैं। उसमें कोई हुँ, बुराई नहीं है। क्योंकि ये ज्योतिष भी विज्ञान है, वास्तु भी विज्ञान है, हुँ, ये सब वेदों के अंग हैं। इनको हम हुँ, नकार नहीं सकते। हुँ, लेकिन इसमें एक सावधानी रखना चाहिए कि हम प्रमाणित व्यक्ति के पास जाएँ, जो हुँ, हमको शास्त्र सम्मत बात बताए। क्योंकि हुँ, जैसे हम डॉक्टर बहुत चुन के जाते हैं कि ये एमबीबीएस है कि नहीं, ये एमडी है कि नहीं, ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी से पास आउट है कि नहीं, उसी तरह एक जानकार, जो शास्त्रों का जानकार है, जो परंपरा में आ रहा है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के हम अगर उपचार लेंगे, तो वो हुँ, उपचार ठीक है। तो वो आपको शास्त्रों से बताएँगे कि हाँ, आप ये क्रिया कीजिए और इससे आपकी ये समस्या समाधान होगी, तो वो करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हर हुँ, वो क्रिया के साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। जो हुँ, भी शास्त्र सम्मत क्रियाएँ हैं, वो आपको भगवान के पास ही ले जाती हैं। हाँ, संसिद्धिम हरितोषणम, वो भगवान के तोषण के लिए ही बनी है। लेकिन अगर आप किसी झोला-छाप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो मार देगा। उसी तरह हाँ, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो बोलेगा अरे थोड़ी हरी चटनी खा लीजिए, थोड़ी लाल चटनी खा लीजिए, आप सही हो जाएँगे। तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये थोड़ा-सा ध्यान हमको रखना चाहिए कि जिस तरह हम अपनी सेहत के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह इन सब क्रियाओं को अगर करना ही है, तो शास्त्र अनुरूप किया जाए और उससे हुँ, फिर आपको भक्ति में भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, हुँ, अगर कोई पूर्ण रूप से समर्पित भक्त है, उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने आज बहुत सुंदर रूप से इस विषय पे हमें ज्ञान दिया है। और ये हमारे लिए सच में मार्गदर्शन का विषय है, जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कब हमें वैष्णव आचरण करना चाहिए तथा किस प्रकार से देवी-देवताओं का आदर भी करना चाहिए। तो प्रभु, आपके आदेश अनुसार
हमें इन 9 दिनों तक क्या प्रार्थना करनी चाहिए देवी माता से? क्योंकि हम देखते हैं एक वेव चल रहा है अभी। वेव एज़ इन इट्स एक्चुअली अ सेलिब्रेशन, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, नवरात्रि चल रही है। फिर हम दशहरा का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर कन्याओं को जिमाया जाता है। अनेकों विधियाँ फॉलो की जाती है। तो वैष्णवों को इन 9 दिनों में क्या कार्यकलाप करने चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो वैष्णवों का जो सिद्धांत है वो नित्यम भागवत सेवा है, रोज करना है, हुँ, 9 दिन ही नहीं करना है। कई बार क्या होता है 9 दिन के लिए लोग वेजिटेरियन बन जाते हैं, 9 दिन के लिए लोग प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, फिर 10वें दिन खूब खाते हैं। तो ऐसा वैष्णव लोग नहीं करते। वैष्णव लोग जो सिद्धांत को पालन करते हैं हर रोज करते हैं। हम हुँ, हरिनाम हर रोज करते हैं, भागवत हर रोज पढ़ते हैं, भगवान हुँ, की अर्चना आराधना रोज करते हैं, वैष्णवों का संग रोज करते हैं। लेकिन वैष्णव मौका ढूंढते हैं अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए। वो हाँ, मौका ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप आकाश में गिद्ध ढूंढ देखेंगे कि गिद्ध उड़ रहे हैं, तो कोई अभक्त होगा तो वो देखेगा अरे गिद्ध उड़ रहे हैं अशुभ है। लेकिन हाँ, वैष्णव अगर आकाश में गिद्ध देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि अरे गिद्ध उड़ रहे हैं इसका मतलब किसी की मृत्यु हुई है तभी तो गिद्ध उड़ रहे हैं। तो चलो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ जिससे उस जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए। तो वो तुरंत हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना शुरू कर देगा। तो हाँ, वैष्णव लोग मौका ढूंढते हैं अपनी भक्ति बढ़ाने का। तो वो जब देखेंगे कि अरे नवरात्रि चल रही हैं, तो नवरात्रि में कैसे अपनी भक्ति बढ़ाई जाए, तो वो मौका ढूँढते हैं। अरे वाह! हुँ, ये वैष्णवी देवी हैं, ये भगवान की परम भक्त हैं। तो मैं तो भक्ति चाहता हूँ, मेरी भक्ति में इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, मैं अपने बल पर भक्ति नहीं कर सकता, एकाकी अमर नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन है, मैं अकेला भक्ति नहीं कर सकता हूँ, मुझे मदद की आवश्यकता है। तो मैं माता देवी के पास जाके प्रार्थना कर सकता हूँ कि हे माता देवी, आप भगवान की माया शक्ति हैं। हुँ, और आप अगर चाहें तो आप मुझे भगवान के पास भी ले जा सकती हैं। आप हुँ, चाहें तो आप परीक्षा लेके मुझे भगवान से दूर भी कर सकती हैं। क्योंकि हुँ, माया का काम है परीक्षा लेना। माया हुँ, परीक्षा लेती है कि कौन गंभीर है, कौन गंभीर नहीं है। तो मैं तो टेस्ट में फेल होने ही वाला हूँ क्योंकि मेरे अपने आप के ऊपर आत्मबल नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है अगर आप मेरी मदद करेंगे, तो मैं भगवान के पास जा सकता हूँ। तो इसलिए हुँ, माता के पास जाके प्रार्थना करना चाहिए कि आप माता हैं, माता बच्चों के अंदर दोष नहीं देखती हैं। तो उसी प्रकार से मेरे अंदर जो दोष है आप उसको ना देखते हुए मुझे आप कृष्ण भक्ति दीजिए। मुझे आप भक्ति में आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने शास्त्रों को समझूँ, अपनी संस्कृति को समझूँ, अपने परंपरा को समझूँ, गुरुजनों की हुँ, आज्ञा का पालन करना सीखूँ। ये शक्ति हमको माता से लेनी है। जैसे मैं बता रहा था कि पुराने ज़माने में भगवान राम इत्यादि राजागण भी शक्ति के लिए माता की आराधना करते थे। तो हमको हुँ, भी शक्ति चाहिए, हमको भी युद्ध करना है, हमको अपने हृदय में बैठे हुए रावण से युद्ध करना है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य रूपी रावण हमारे हृदय में बैठा है, हमको उससे युद्ध करना है। और उसकी शक्ति कहाँ से मिलेगी? वैष्णवों से मिलेगी। और वो हुँ, वैष्णवों में प्रधान वैष्णव है भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती। तो ये वैष्णव वैष्णवी से हमको आराधना करनी चाहिए कि आप हमको शक्ति दें कि हम अपने अनर्थों पे विजय प्राप्त करके भगवान के एक सरल भक्त, एक सहज भक्त बन पाएँ। तो ये प्रार्थना हमको माता से करनी चाहिए और यथा योग्य जो सेवा कर सकें, वैष्णवों को प्रसन्न करने का बहुत सारे मार्ग हैं। हम जा कर के हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं, माता खूब प्रसन्न होंगी कि देखो जो हाँ, नाम मैं जप कर रही हूँ, वही नाम ये जप कर रहा है, तो माता खूब प्रसन्न होंगी। हम प्रसाद का वितरण कर सकते हैं, हम कई लोगों को अपने घर पे बुला कर के भगवत संकीर्तन रख सकते हैं और अगर हम 9 हाँ। दिनों में हम ये भी प्रण ले सकते हैं कि 9 दिन हैं, भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, चलो मैं 2-2 अध्याय रोज़ पढ़ लूँगा, तो 18 अध्याय 9 दिनों में कंप्लीट हो जाएँगी। तो इस तरह भी संकल्प लिए जा सकते हैं, जिससे हम बिल्कुल। माता भगवती की कृपा प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत ही अच्छा तरीका बताया आपने ये नवरात्रि को मनाने के लिए। और ये सही रूप है जिससे कि हम देवी को प्रसन्न कर सकते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में भक्ति की उनसे निवेदन भी कर सकते हैं। तो दर्शकों अब हम आपसे प्रश्न उत्तरी करना शुरू करेंगे। हम देख पा रहे हैं अनेकों लोग अनेकों प्रश्न तो पूछ रहे हैं,
परंतु और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जल्दी से अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो प्रभु जी, विथ योर परमिशन, कैन वी स्टार्ट विद द ऑडियंस क्वेश्चन आंसर्स नाउ? यस, यस। आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज आपके प्रश्नोत्तरी के साथ। और सबसे पहला प्रश्न अब हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं ओम। उनका प्रश्न है, हरे कृष्णा, degeneracy is increasing in Garba day by day. It is being played as club party rather than religious spiritual festival. Alcohol, fancy short clothes, vulgar DJ songs, etc. Please guide. तो ये तो प्रश्न को हाँ, हिंदी में जी, हम बता हिंदी सकते में एक बार, जी प्रभु जी। तो ओम प्रभु का यह प्रश्न है, वे कह रहे हैं कि समाज में गरबा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वहां पर सभ्यता कहीं ना कहीं खोती जा रही है। जैसे कि गरबा गरबा क्लब पार्टीज में खेला जा रहा है, एक आध्यात्मिक महोत्सव की बजाय ये एक भौतिक आनंद का समय बन चुका है, जहां पर धूम्रपान या फिर हम कह सकते हैं अल्कोहल, नशा के पदार्थ लिए जाते हैं, अनेकों प्रकार के कपड़े पहनकर गंदे गाने बजाकर वहां पर गरबे करे जाते हैं। तो इसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। देखिए, शिक्षा के अभाव में ये सारी वस्तुएं होना स्वाभाविक है। हम अपनी संस्कृति के प्रति शिक्षित ही नहीं हैं। आज ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि छोटे बच्चों को हम डोरेमोन तो सिखाते हैं, हम अलग-अलग कार्टून्स दिखाते हैं, लेकिन हम भगवत चेतना के बारे में नहीं बताते। हमको हाँ, याद है, हम जब छोटे थे, हमारे दादा-दादी हमको बुलाते थे और शाम को 5 बजे जब हम कोचिंग से वापस आते थे, तो हमारे दादा-दादी बोलते थे कि हमको भागवत पढ़ के सुनाओ। तो मैं बोलता था, आप पढ़ो ना, आप खुद तो पढ़ सकते हो, मेरे को क्यों बिठाते हो? तो बोलते थे, नहीं, हम्म, नहीं, हमको पढ़ना नहीं आता है, हमको पढ़ने में दिक्कत होती है। ऐसे करके हमको बैठाते थे पढ़ने के लिए। 1 घंटा रोज़ हमको भागवत पढ़ने के लिए बोलते थे। हम उनको पढ़ के सुनाते थे और वो दोनों सुनते थे। मैं जब वहाँ से चला जाता था, थोड़ी देर बाद घूमता-फिरता उनके कमरे से गुज़रता था, तो देखता था कि वो अखबार पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। बोलता था, आप तो पढ़ रहे हो, आप फिर मेरे को क्यों बोलते हो कि आप नहीं पढ़ना जानते हो? तो बोलते, नहीं, हम भागवत तुमसे ही सुनेंगे। ये संस्कार देने के तरीके हैं। हम अगर अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं देंगे, तो वो हमारी संस्कृति कितना समझेंगे? आज बिल्कुल, बच्चे जब थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत में बढ़ते भी हैं, दुर्भाग्य है कि हम कई बार उनको रोकते हैं बिल्कुल, और फिर नतीजा ऐसा होता है कि आज समाज में धर्म के नाम पर उनकी जानकारी काफ़ी कम है। कम है। जब बच्चे मंदिर जाते हैं माँ-बाप के साथ, क्या हम उनको सिखाते हैं कि मंदिर क्यों जाना चाहिए? जो हमारे घर में पुस्तकें रखी हैं धार्मिक, क्या कभी हम उनको बोलते हैं कि आप पढ़िए हमारे सामने? क्या कभी हम उनको सत्विचार, सत्संग में ले जाने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। तो उनको हमने बचपन से जो मनोरंजन की भावना भर दी है कि बेटा मनोरंजन में ध्यान लगाओ, क्रिकेट खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, बुरा नहीं है, लेकिन संस्कार के अभाव में उनके दिमाग में केवल एक ही क्षेत्र है, मनोरंजन। तो जब हुँ, वो धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, तो मनोरंजन ही ढूँढते हैं और हुँ, मनोरंजन ढूँढने के साथ जब वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उसमें धार्मिक सिद्धांत को साइड में रख के केवल मनोरंजन ही मनोरंजन दिखता है। बिल्कुल। जब मैं पुणे में पढ़ाई करने के लिए गया था, मेरे जीवन का एक बहुत ही बड़ा कल्चर शॉक था। इट वाज़ अ कल्चर शॉक फॉर मी कि गणेश उत्सव देखने के लिए हम लोग गए। तो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा होता है और हाँ, हम लोग छोटे से शहर से हैं, हम वहाँ गए, पूना में काफ़ी बड़ी जगह है। तो हम देखने के लिए बड़े एक्साइटेड थे कि यहाँ गणेश उत्सव कैसा होता है। मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के। तो जब मैं देखने के लिए गया, तो आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि हर गणेश उत्सव के मंडप में बॉलीवुड के सॉन्ग्स बज रहे थे। और अगले दिन हमको कॉलेज से छुट्टी मिली थी क्योंकि वो लास्ट दिन था और गणेश जी को ले जाया जाता है विसर्जन के लिए। तो उस दिन उन्होंने कौन-सा गाना बजाया, मैं गाना भी नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दे प्लेड द सॉन्ग हू लेट द डॉग आउट। मेरे हाँ, जीवन का इतना बड़ा कल्चर शॉक था कि ये व्यक्ति क्या बजा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनको किसी ने शिक्षा नहीं दी। आज हम उनको क्यों दोष दे सकते हैं?
अगर उनको कोई बचपन से शिक्षा देता तो आज वो अपनी संस्कृति को समझते। बिल्कुल। आप बुरा नहीं मानिए, लेकिन अन्य जो धर्म है वो बचपन से अपने धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा बच्चों को देते हैं। सही बात। लेकिन हमारा सनातन धर्म यद्यपि सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उनकी पुस्तकें सबसे ज्यादा विस्तृत हैं, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक हैं, फिर भी हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। तो अगर परिवर्तन लाना है तो बड़ों को मत रोकिए, वो बदलने वाले नहीं हैं। छोटों को पकड़िए, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को भगवत गीता सिखाइए, बच्चों को भागवत सिखाइए, बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों का महत्व बताइए। इसलिए आज ये सेशन हो रहा है। ये सेशन की क्या जरूरत है? हम तो बचपन से नवरात्रि देखते आ रहे हैं, लेकिन इस हाँ। सेशन के माध्यम से हरे कृष्ण टीवी का क्या क्या अभिप्राय है, क्या क्या मनोभाव है कि अपनी संस्कृति के पीछे के कारण समझे। और जब हम उनको समझेंगे, अपने आप ये जितने भी अनैतिक काम है ये बंद हो जाएंगे, और हम हर त्योहार को, हर हर हमारी संस्कृति से जुड़ी वस्तु को आध्यात्मिक रूप से ले पाएंगे। ये बहुत सुंदर बात कही प्रभु आपने कि हम अपने त्योहारों के पीछे शास्त्रों के कारणों को नहीं समझते हैं, परंतु हम अपनी मानसिकता के तौर पे उन त्योहारों को सिर्फ एक आनंद के रूप में प्रकट करके जीवित रहते हैं। अब जैसे कि दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली में लोगों को साल भर इंतजार होता है। जैसे ही नया कैलेंडर आता है तो लोग यही चर्चा करते हैं, दिवाली कब है, दिवाली कब है। पर सच में कारण क्या है दिवाली का, क्यों हम सभी कार्य करते हैं, वो नहीं जानते हैं। अब दिवाली में भी जैसे हम देखें तो पटाखे बहुत फोड़े जाते हैं, अनेकों लोग अनेकों धनराशि अपनी समाप्त कर देते हैं ताकि हम वही सबसे महंगे से महंगे प्रकार के क्रैकर्स लेकर आकर फोड़ सके, बट वह दिवाली नहीं होती है। दिवाली का असली अर्थ क्या होता है, अधिकतर हमें समझ में नहीं आता है। और वैसा ही हम देख पाते हैं कि बच्चों को यदि यह संस्कार बाल्यपन से दिया जाए तो आने वाले जनरेशन में ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और बिल्कुल सही कहा प्रभु आपने, जैसे कि यूथ जब भी कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ या फिर धार्मिकता की तरफ मुड़ते हैं तो माता पिता सबसे पहले घबराते हैं कि मेरा बेटा गलत कर रहा है। वही बच्चा कोई घूमने फिरने जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ में तो सोचते हैं हाँ सब लोग करते, क्या करे, बच्चे सुनते नहीं है, पर मनी मन खुश होते, चलो अच्छा है घूमने जा रहा है, मंदिर तो नहीं जा रहा है, घर भर तो नहीं छोड़ देगा ये। और इसमें सच में जड़ हमारे संस्कारों में आते हैं। वे ये सोचते हैं ना, जब हम हमारे मतलब माता पिता के जो उम्र के लोग हैं उनसे पूछे कि आप अपने बच्चों को अभी क्यों संस्कार नहीं दे रहे बाल्यपन से, तो वे अनेकों कारण बताते कि हमारे माता पिता जो थे वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत ज्यादा भक्ति करते थे। हमें लगा कि हमें बच्चों को कुछ और देना चाहिए तो हम इतने रिजिड नहीं रहे, और इसीलिए हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छा मटेरियल कल्चर दिया है। बट एक्चुअली वो देख रहे हैं कि ऐसे ही माता पिता कि बच्चे अब आध्यात्मिकता की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर होना चाहते हैं, पर माता पिता उनको रोकते हैं, नहीं 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 गलत कर रहे हो, मत जाओ मत जाओ। यही सेम थिंग प्रभु जी वी कैन सी नवरात्रि डेज ऑल्सो। अगर बच्चे बोलते हैं कि हम रात को 9 बजे जाएंगे गरबा खेलने के लिए, देर हो जाएगी रात्रि को, तो माता पिता बोलेंगे नहीं रात को नहीं जाते, अच्छी बात नहीं है, जल्दी आना चाहिए। इस तरह की बातें करेंगे, पर बोलेंगे ठीक है उम्र है अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बट वहीं पर अगर बच्चा बोले कि 9 दिन है, मैं व्रत करूंगा, मैं देवी के मंदिर नियमित रूप से जाऊंगा, मैं पाठ करूंगा, तो माता पिता को घबराहट हो जाएगी कि तू छोटा बच्चा है, इतनी भक्ति क्यों कर रहा है देवी की, और वो उसको तुरंत रोक देंगे वहां पर। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आपने बहुत अच्छी तरह से इस प्रश्न का मार्गदर्शन दिया। आइए दर्शकों लेते हैं अब आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार हमारे स्क्रीन पर रंजना जी का है, बच्चों को भक्ति की तरफ कैसे लगाया जाए? वो कहते हैं आजकल पूजा कौन करता है? उसका महत्व बताने से, उनको आकर्षक रूप से समझाने से उनका आकर्षण बढ़ेगा। क्यों वो ऐसा बोलते हैं आजकल पूजा क्यों करता है? क्योंकि पूजा का जो रूप उन्होंने देखा है वो काफी हद तक अनसाइंटिफिक देखा है। हाँ बच्चे पूछते हैं, शुरू में पूछते हैं, पापा अगरबत्ती क्यों लगाना है? अरे चुप, 2 हाँ अगरबत्ती हमारे पापा लगाते थे, हम लगाते हैं, तुमको भी लगाना है। तो फिर उनका आकर्षण उस पूजा से उठ जाता है। हाँ अगर सिस्टमैटिक रूप से उनको समझाया जाए, आकर्षक रूप से, जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं आप उनको लिटिल कृष्ण दिखाइए, आप उनको भागवतम सुनाइए,
उनका आकर्षण कृष्ण से अपने आप हो जाएगा। आप जब पूजा करते हैं उसके पीछे का महत्व बताइए कि बेटा हम अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं क्योंकि जिस भूमि पर हम रहते हैं उस भूमि का सबसे सुंदर वस्तु है पेड़, और उस पेड़ की सबसे सुंदर वस्तु है फूल, और उस फूल की सबसे सुंदर चीज है खुशबू, और उस खुशबू को हम भगवान को जब अर्पित करते हैं तो हम भगवान को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने हमको इतना सुंदर नेचर, इतनी सुंदर पृथ्वी दी है। तो वो भी सोचेगा वाह रियली। हम बच्चों को बोलते हैं थैंक यू, बोलो बेटा थैंक यू, तो बच्चे सीखते हैं ना। उसी तरह हाँ। ये थैंक यू भगवान को बोलने का तरीका है, तो बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि हम बिल्कुल। खुद आध्यात्मिक रूप से उतने उन्नत नहीं, हम बच्चों को नहीं दे पाते। इसीलिए बड़ों को भगवत गीता ग्रंथ इत्यादि पढ़ना चाहिए, और जब वो पढ़ेंगे तो बच्चों को ठीक प्रकार से समझा पाएंगे। ऐसे कई समुदाय हैं जहाँ पर कई बच्चे एक साथ रविवार को आते हैं और इस्कॉन के भक्त उनको शिक्षा देते हैं, जिसको संडे स्कूल बोला जाता है। आप उधर भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि कई बार माता पिता के पास इतना समय नहीं होता है। तो हमारे इस्कॉन के मंदिरों में बच्चों के लिए अलग से क्लास लगती हैं, जहाँ बच्चे आते हैं और उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि तुलसी की पूजा क्यों करनी चाहिए, भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, भोग क्यों लगाना चाहिए, संस्कृत उच्चारण कैसे करते हैं, शास्त्रों से श्लोक कैसे बोलते हैं। ये सारी बातें बच्चे सीखते हैं, तो वो भी एक तरीका है, वो भी किया जा सकता है। मुख्य बात है कि हमारी संस्कृति इतनी आकर्षक है, उसको अगर सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे बूढ़े जवान सब हमारी संस्कृति को बहुत उत्साह के साथ अपना सकते हैं। बस हमारी प्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए। वेरी ट्रू प्रभु। और सही कहा प्रभु, आज के बच्चे सभी लोग ना बहुत तीव्रता से लॉजिकल रीजनिंग मांगते हैं, साइंटिफिक रीजंस मानते हैं। और बच्चों को यदि बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया प्रभु कि यदि हम उनको आकर्षक तरीके से शास्त्रों का ज्ञान दे, तो ये बच्चे ही जाकर अपने माता पिता को फिर बता देते हैं कि हाँ मम्मा ये सही नहीं है, पापा ऐसे नहीं करते। और फिर वही माता पिता सरप्राइज होके आते हैं कि ये क्या सिखा दिया हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा हमें सिखा रहा है। So that's a very true fact, Prabhuji. And actually you said it right before also कि सही तरीका संस्कार देने का बच्चों के माध्यम से है। बच्चों को यदि सिखा दिया जाए तो आने वाले समय पर सभी अपने आप सीख जाते हैं। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें पूछ रहे हैं तेजपाल शक्करवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारी माता जी 32 माला जप करती है हरि नाम की डेली, लेकिन नवरात्र के व्रत कर रही है, ऐसा क्यों? माता जी कैसे समझाए कि कृष्ण में ज्यादा ध्यान दो, प्लीज मार्गदर्शन दे। देखिए शास्त्र में एक सूत्र आता है कि ज्यादा करने में बुराई नहीं है, कम नहीं करना चाहिए। तो अगर वो 32 माला कर रही हैं हरे कृष्ण महामंत्र की नियमित रूप से, और उसके साथ अगर वो नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, तो वो बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो हरिनाम ही नहीं कर रही होती और फिर व्रत कर रही होती तो अधूरा व्रत था। भगवत नाम जप करते साथ अगर आप कुछ भी क्रिया करते हैं तो वो क्रिया पूर्ण हो जाती है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र के प्रणेता हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए, कई शिव मंदिरों में गए, कई अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर में गए और खूब नाच नाच के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन किया, तो उससे उन देवी देवताओं की और प्रसन्नता को उन्होंने बढ़ाया। तो हरिनाम इतनी बड़ी चीज है कि वो हर क्रिया को पूर्ण करता है, और हरिनाम इतना श्रेष्ठ है कि उसके साथ अगर कुछ ना भी किया जाए तो काफी है। तो अगर माताजी व्रत ना भी करेंगी तो भी चलेगा, एकादशी का व्रत काफी है, हरिनाम का जप काफी है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा कर रहा है तो उसको उत्साह नहीं तोड़ना चाहिए। वो कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। अगर हरिनाम के साथ और एक्स्ट्रा कुछ क्रिया करी जा रही है तो फिर वो हरिनाम उसको पूर्ण ही बना रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू प्रभु जी। तो तेजपाल जी, आई होप आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। भले ही वो 32 माला कर रहे हैं या साथ में नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, ठीक है, वो कम से कम माला कर रहे हैं अच्छे से, तो भगवान अवश्य ही उनका अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। और अगला प्रश्न प्रतिमा जी का है, हर भक्त नवरात्रि का फास्ट कर सकते हैं क्या?
प्रभु जी। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हरिनाम इतना श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति हरिनाम कर रहा है उसको और क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ, आवश्यकता नहीं है, अगर फिर भी कोई करना चाहता है तो करने में बुराई नहीं है। हुँ, तो उस तरह हमको समझना चाहिए। जैसे अगर बच्चा कोई बोले कि मम्मी मम्मी मैं स्कूल तो जाऊँगा, स्कूल के बाद मैं 1 घंटा तबला सीखने जाऊँगा। अच्छी ही हुँ, बात है, स्कूल जाना हुँ, ज़रूरी है, उसके साथ तबला जाए, बहुत अच्छी बात है। हुँ, तबला ना भी जाए तो कोई बात नहीं, स्कूल जाना महत्वपूर्ण है। उसी हुँ, तरह ये कलयुग का युग धर्म है, हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हुँ, हरिनाम का जप, हरिनाम का संकीर्तन, हरिनाम का संकीर्तन, और इसके अलावा और कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं, शास्त्र बता रहे हैं। तो हरिनाम का जप करना पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। तो उसके अलावा अगर कोई कुछ ना भी करता है तो चलता है। लेकिन अगर किसी की इच्छा है तो कम से कम हरिनाम का जप करते हुए, जिसे प्रभुपाद जी ने बताया है, 16 माला का जप करते हुए उसके बाद अगर कुछ करना है तो वो मुक्त है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी समझना चाहिए। इस एक्स्ट्रा। ठीक है प्रतिमा जी। बहुत अच्छा आंसर दिया है प्रभु जी ने। स्टार्टिंग में ही प्रभु जी ने उत्तर बहुत अच्छा दे दिया था कि आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि आप करना चाहें तो वो एक्स्ट्रा है और उसमें कोई भी नुकसान नहीं, आप कर सकते हैं। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमें पूछ रहे हैं कल्याणी बोरसे जी। जय श्री कृष्ण, व्हाई गरबा इज प्लेड एट द टाइम ऑफ नवरात्रि? शुड वी मेंटेन सेलिब्रेसी एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, 9 days ऑफ नवरात्रि? तो इनका, कल्याणी जी का यह प्रश्न है कि गरबा नवरात्रि में क्यों खेला जाता है? क्या हमें सेलिब्रेसी अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इस 9 दिनों के महोत्सव के समय पर? देखिए, अलग-अलग प्रांत में भगवान की आराधना करने के अलग-अलग ढंग हैं। हुँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं, वो हर हुँ, प्रांत में हैं। भगवान श्री कृष्ण जब बद्रिका आश्रम में रहते हैं, तो उनकी पूजा पद्धति पहाड़ी रीति से होती है। जब वो द्वारका में रहते हैं, तो गुजराती आइटम खाते हैं। जब वही कृष्ण गुरुवायूर या श्रीरंगम में है, तो वहाँ पर उनको पायसम इत्यादि साउथ इंडियन खाना मिलता है। वही हुँ, कृष्ण जब उड़ीसा में जगन्नाथ के रूप में रहते हैं, तो उनको राइस का भोग लगता है, अन्न का भोग लगता हुँ, है। वही कृष्ण जब मणिपुर इत्यादि में जाते हैं, तो वहाँ की संस्कृति के हिसाब से उनकी पूजा होती है। तो हर व्यक्ति अपनी संस्कृति के हिसाब से भगवान की आराधना करते हैं। तो ये हुँ, जो गरबा है, ये गुजराती नृत्य कला है। और भगवान के महोत्सवों में, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में या फिर नवरात्रि इत्यादि में, वहाँ पर गरबा खेला जाता था, जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए होता था। जैसे हाँ, मणिपुर की मैं बात कर रहा था, मणिपुरी डांस भगवान की रासलीला पर निर्धारित है। कर्नाटक हाँ, इत्यादि में जाएँगे, केरला में जाएँगे, वहाँ पर कुचिपुड़ी इत्यादि जो नृत्य हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर में किए जाते थे। और हाँ, रासलीला की थीम के ऊपर ही उनके नृत्य होते थे। उसके बाद हुँ, आप राजस्थान इत्यादि जाएँगे, वहाँ पर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कई नृत्य इत्यादि किए जाते थे। बिल्कुल। बाद में, जैसा कि अभी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में लोग महोत्सवों के मुख्य अभिप्राय को ही भूल गए, तो जो-जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने ले लिया, बाकी सिद्धांतों को छोड़ दिया। तो हाँ, गरबा खेलने में अच्छा लगता है, चलो गरबा खेलेंगे, बाकी सिद्धांत हमको नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय। जैसा कि आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी। तो व्यक्ति सोचने लगा, अरे इसका अंडा देने वाला भाग तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सामने से खिलाना पड़ता है, ये भाग अच्छा नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको आधा काट देता हूँ, पीछे से मैं अंडा लेता जाऊँगा और आगे से काट के मैं फेंक दूँगा, तो उसको मुझे खिलाना नहीं पड़ेगा। तो जब उसने मुर्गी को काटा तो क्या हुआ आपको पता है, अंडा भी नहीं मिला, मुर्गी भी गई। उसी तरह अर्ध कुक्कुट न्याय मतलब क्या होता है, शास्त्र की केवल एक साइड की बात को उठा लेना और बाकी चीज को हुँ, नहीं लेना, ये अर्ध हुँ, कुक्कुट न्याय है। तो गरबा खेलना बुरा नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह हो रहा है वो गलत है। भगवान की बिल्कुल। प्रसन्नता के लिए माता और पुरुष लोग अलग अलग, कभी भी किसी भी मंदिर में माता और पुरुषों को एक साथ, यहाँ पर किसी भी तरह से मिक्सिंग वॉज नेवर अलाउड इन एनी या वैदिक ट्रेडिशन, दे वर ऑलवेज सेपरेट। तो वो लोग अलग अलग नृत्य करते भगवान की प्रसन्नता के लिए, यह सिद्धांत शास्त्र सम्मत है। लेकिन
लोगों को नहीं पता है, वो लोग इस तरह कर रहे हैं, तो उसको हमको संशोधन करने की आवश्यकता है। रही बात सेलिबेसी की, ब्रह्मचर्य की, तो 9 दिन ही नहीं, हमेशा ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थ लोग जो संतान उत्पत्ति के लिए साथ में आते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य ही है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि गृहस्थ जब शास्त्र उन्मुख संतान उत्पत्ति करते हैं, तो वो काम मेरा स्वरूप है, तो वो भी ब्रह्मचर्य है। लेकिन जब इंद्रिय तृप्ति के लिए पुरुष और महिला साथ में आते हैं, तो वो गलत है, वो काम है। तो इसके लिए हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम भगवान के नाम पर, महोत्सव के नाम पर, संस्कृति के नाम पर इस दुर्व्यवहार को नहीं करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, बहुत खूब आपने ये आंसर समझाया। कल्याणी जी, आपका प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल गया होगा। आइए लेते हैं हम अगला प्रश्न। निष्ठा रंगी जी का यह प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज टेल, प्रेगनेंसी में एकादशी रखनी है या नहीं? देखिए, एकादशी हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। एकादशी रखने में कोई भी शरीर की हानि नहीं होती है। एकादशी रखने के अलग अलग स्तर होते हैं। सबसे बेस्ट एकादशी होती है जहां व्यक्ति निर्जल और निराहार रहता है। हाँ। अगर कोई नहीं रख सकता है, तो फिर उसको अनुमति देते हैं कि चलो ठीक है, आप पानी पी लीजिए, आप कुछ खाइए मत। ये सेकंड लेवल हो गया। फिर अगर कोई उतना भी नहीं कर सकता है, तो फिर थर्ड लेवल होता है, ठीक है, आप पानी पी लीजिए और कुछ फल खा लीजिए, उसको फल आहार बोलते हैं। अगर वो भी कोई नहीं कर सकता है, तो फिर आगे वो नॉन ग्रेन्स, जो अन्न नहीं है, वो भोजन कर सकते हैं। जैसे कई लोग साबूदाना लेते हैं, कई लोग किनोवा लेते हैं, कई लोग सब्जियां बनाते हैं, सब्जियां खाते हैं उबाल करके। इस तरह अलग अलग चीजें लिया जा सकती हैं। और अभी तो आप इस्कॉन की वेबसाइट्स पे देखेंगे, हरे कृष्ण टीवी पर भी आपको मिल सकता है, एकादशी की अनगिनत रेसिपीज हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एकादशी कर रहे हैं। रजगिरे के कितने आइटम बनते हैं, कुट्टू के कितने आइटम बनते हैं, आलू के कितने आइटम बनते हैं, स्वीट पोटैटो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप बना करके खा सकते हैं। तो जो प्रेगनेंसी में है, उनको भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप खाइए, आपको जितना डॉक्टर ने रिकमेंड किया है 2 बार 3 बार आप खा सकते हैं। जस्ट अवॉइड ग्रेन्स। आप अगर ग्रेन्स नहीं खाएंगे, अगर आप अन्न नहीं खाएंगे, तो बाकी अल्टरनेट हजारों वस्तुएं हैं, हजारों पकवान हैं जो आप एकादशी के दिन खा सकते हैं, जो ग्रेन्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो वो खा करके आप आराम से एकादशी कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। आई होप निष्ठा जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिला होगा। मेन, जैसा प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया, मेन कारण यही है कि गर्भवती महिला को भूखा नहीं रहना चाहिए। तो आप अन्न ग्रहण मत कीजिए, और उसके अलावा आप जो भी प्रसाद लेना चाहे आप ले सकते हैं। आइए लेते हैं कुछ आखिरी 1-2 प्रश्न, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। पूजा वर्मा जी पूछ रही है, कन्या पूजन के पीछे क्या विश्वास है प्रभु? देखिए, हमारी संस्कृति में हर व्यक्ति के अंदर हम भगवान का स्वरूप देखते हैं। हर व्यक्ति के अंदर। हमारी भगवत गीता में बताया गया है कि जो पंडित है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो एक जानवर में, एक चंडाल में, एक ब्राह्मण में, एक हाथी में, एक पेड़ में, सब में भगवान को देखता है। तो हम सब के अंदर भगवान की मूर्ति को देखते हैं, भगवान की प्रकाश को देखते हैं, भगवान की शक्ति को देखते हैं। तो यही प्रकाश, यही शक्ति हम विग्रहों में देखते हैं, विग्रहों की आराधना करते हैं। यही प्रकाश, यही शक्ति हम धाम में देखते हैं, भगवान के पवित्र धाम जैसे अयोध्या है, मथुरा है इत्यादि, उधर हम पूजा करते हैं। यही शक्ति हम पवित्र नदियों में देखते हैं, कि जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा इत्यादि, हम उनकी पूजा करते हैं। उसी तरह जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, वो निर्मल होती हैं, निश्चल होती हैं। उनके अंदर कोई कलमश नहीं दिखता, उनके अंदर कोई जटिलता नहीं दिखती, कोई क्रूरता नहीं दिखती, कोई दोगलापन नहीं दिखता। वो सरल होती हैं। तो उनके जैसी हमको भावना आती है कि माँ दुर्गा जैसी, कि जैसे माँ दुर्गा है, निश्चल है, पवित्र है, निष्पाप है, कोई कलमश से बहुत दूर है, वैसी ये बच्चियां दिखती हैं। तो हम माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए इन बच्चियों को सेवा करते हैं। वास्तव में हमारी वैदिक संस्कृति में माताओं का स्थान पुरुषों से ऊपर रखा गया है। ये बाद में विदेशी आक्रांताओं ने हमको समझाया कि नहीं नहीं, देखो आपके यहाँ माताओं को नीचा दिखाते हैं। नहीं नहीं, जब ब्रह्मचारी भिक्षा करने जाते थे, तो वो द्वार के आगे पिता भिक्षाम देहि नहीं बोलते थे, माते भिक्षाम देहि बोलते थे, क्योंकि उनको पता है घर की स्वामिनी माता है,
वह भिक्षा देंगी तभी भिक्षा मिलेगी। तो ये स्थान हमारी वैदिक संस्कृति में माताओं को दिया गया है। तो इसीलिए छोटी-छोटी कन्याओं को भगवान की प्रतिनिधि, माता की प्रतिनिधि मानते हुए उनको बुला करके भोजन कराया जाता है, माता का प्रसाद खिलाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है और उस सत्कार से, सम्मान से उनको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, बच्चों को संस्कार देने का ये तरीका है। ये बच्चियाँ आती हैं, भगवान माता की कथा सुनती, इनको संस्कार दिए जाते, जिससे बाद में जाके जब इनका विवाह होता था, तो ये घर में वैसा आचरण करती थी जैसे माता करती हैं, वैसा संस्कार देती जैसे शास्त्र बताते हैं। तो एक अच्छे शास्त्र संस्कार के गठन बचपन से इन बच्चियों को दिया जाता था। इसलिए कन्या पूजन का विधान हमारी संस्कृति में है। थैंक यू प्रभु जी। ये एक्चुअली कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है, तो अच्छा हुआ ये प्रश्न आ गया और आपने बहुत सुंदरता से इसका वर्णन भी किया प्रभु। आइए लेते हैं आज के शो का आखिरी प्रश्न और हमें यह आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं निकिता भंडारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा यह क्वेश्चन था कि हमको पता कैसे चलेगा कि गुरु और भगवान हमसे प्रसन्न हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली है। हमको पता कैसे पड़ेगा कि गुरु और भगवान हमसे प्रसन्न हैं? देखिए, जो प्रमाणित गुरु हैं, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं? तो वो आपको बता देंगे। लेकिन हमको अगर ठीक प्रकार से समझना है कि गुरु और कृष्ण कैसे हमसे प्रसन्न हैं, तो इसके 2-3 लक्षण हैं। एक है कि हमारे साथ में जो भक्त लोग रह रहे हैं, वो हमसे प्रसन्न हैं कि नहीं? हमारे साथ में जो हमारे घर के लोग रह रहे हैं, वो हमसे प्रसन्न हैं कि नहीं? हमारे गुरु भाई, गुरु बहन हमसे प्रसन्न हैं कि नहीं? हमारे साथ जो मंदिर में भक्त सेवा करते हैं, वो प्रसन्न हैं कि नहीं? इससे पता पड़ता है कि भगवान और गुरु हमसे प्रसन्न हैं। दूसरा, हमारे अंदर सेवा करने की भावना, भक्ति करने की भावना अगर और बढ़े, इसका मतलब गुरु कृष्ण हमसे प्रसन्न है। और अगर धीरे-धीरे जप करना बोझ लगने लगे, सेवा करना बोझ लगने लगे, अगर भक्ति से हम दूर जाने लगे, तो समझना चाहिए गुरु वैष्णव हमसे प्रसन्न नहीं है, भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है। क्योंकि भगवान हमें कभी भी बोझ नहीं बनाएँगे अपने आप को। भगवान कभी भी अपने आप को हमारे जीवन में बोझ नहीं बनाएँगे। अगर हम उनको दुखी कर रहे हैं या उनके साथ रह के हम दुखी हो रहे हैं, तो भगवान बोलेंगे ठीक है, तुम कम से कम हमसे थोड़ा दूर चले जाओ, तो उससे तुम भी सुखी, हम भी सुखी। लेकिन जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं, तो हमारी भक्ति करने की तीव्रता भगवान और बढ़ा देते हैं। आप मान लीजिए महीने में 1 बार मंदिर जाती थी, अब आपकी इच्छा हो रही है कि मैं हर हफ्ते जाऊँ, इसका मतलब गुरु कृष्ण आपसे प्रसन्न है। अगर फिर इच्छा हो रही है मैं हर रोज़ जाऊँ, मतलब गुरु कृष्ण आपसे प्रसन्न है। पहले आप 1 घंटा सेवा करती थी, अब आपका मन हो रहा है मैं 2 घंटा सेवा करूँ, गुरु कृष्ण आपसे और ज़्यादा प्रसन्न है। आप पहले 2 माला जप करती थी, अब आप 8 माला जप कर रहे हैं, भगवान गुरु और कृष्ण आपसे प्रसन्न है। तो इस तरह जब हमारी भक्ति करने की तीव्रता बढ़े, तो हमको समझना चाहिए गुरु कृष्ण हमसे प्रसन्न है। और अगर वो कम हो रही है, इसका मतलब वो हमसे खुश नहीं है। हमको अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है। बहुत सुंदर 3 तरीके बताए प्रभु जी आपने, जिससे कि हम समझ सके कि सच में हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं और गुरु और कृष्ण हमसे प्रसन्न हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आज इतनी सुंदर रूप से अपना समय देने के लिए और इस विषय पे चर्चा करने के लिए। जाने से पहले प्रभु, यदि आखिरी कुछ 2 शब्द इस विषय को आप समराइज करने के लिए यदि कहना चाहें तो? तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि हमारी संस्कृति बहुत गहरी है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसा निर्देश हमको दिया है, मैं वही दोहराना चाहूँगा। भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत की पुण्य भूमि में हमारा जन्म हुआ है। ये संस्कृति हमको मिली है, इतने श्रेष्ठ शास्त्र हमको मिले हैं। अब हमको अपना जन्म सार्थक करना है, इनको पढ़ के अपने जीवन में अपना के। और जब हम ऐसा करेंगे, तो हम पूरे विश्व की मदद कर सकेंगे, पूरे विश्व में परोपकार कर सकेंगे। तो ये भारत की ज़िम्मेदारी है। तो हम इस अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, अपनी संस्कृति को जानें, शास्त्रों को जानें और एक अच्छे विश्व का गठन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत सुंदर रूप से आपने आज का इस सेशन को बताया और हमें क्लैरिटी दी और अंडरस्टैंडिंग दी, कैसे भक्त नवरात्रि को समझे
और नवरात्रि इस महोत्सव को कैसे मनाएँ। हम आपसे निवेदन करेंगे प्रभु पुनः आप अपना समय हमारे दर्शक को अवश्य कर दीजिएगा। हरे कृष्ण, बहुत-बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो दर्शकों इसी के साथ आज का हमारा यह शो तो समाप्त होता है, परंतु नवरात्रि के और कई बहुत सारे दिन बचे हुए हैं। तो इसीलिए आपको सच में यदि इस नवरात्रि का फल चाहिए, तो आप सभी जान चुके हैं कि आपको माता से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि सबसे पहला स्वरूप जो है माता का, उसमें स्वयं पार्वती मैया के हाथ में भी हम माला देखते हैं, जो स्वयं अपने पति को माला करता हुआ देखकर भगवान के नामों को जपने लगती है। तो हमें भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए देवी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके पास जो सबसे बेस्ट है ना, वो आप हमें दीजिए। आप अपनी इच्छाओं की लिस्ट को लेकर जाकर उनसे डिमांड्स मत कीजिए, पर उनके पास जो उनके हिसाब से हमारे लिए सबसे बेस्ट है, वो दे दीजिए। और हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भक्ति से बड़ा और कुछ नहीं है हमारे लिए। आप सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ नवरात्रि की। सुंदर रूप से अच्छी चेतना के साथ देवी माता से आप प्रार्थना कर सकते हैं और साथ ही में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। हरे कृष्णा।